दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। बड़ी खबर, सरकारी राशन दुकान में अब मिलेगा बिहार का गेहूं। किसानों से खरीदा गया गेहूं बांटेगी सरकार। जी हां, खाद्य विभाग की योजना है कि कुछ महीने बाद से प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों पर बेचा जाने वाला गेहूं बिहार का ही होगा। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पिछले साल तक हुई खरीदी से अब तक करीब 23 गुना अधिक खरीदी की जा चुकी है। सरकार की मंशा है कि गेहूं की खरीद इतनी कर ली जाए कि जन वितरण प्रणाली के तहत गेहूं बांटने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म की जा सके। अभी अपनी जरूरत का तकरीबन 100% गेहूं FCI के जरिए दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। सबसे पहली खबर, स्वरोजगार को बढ़ावा देगी नीतीश सरकार। युवाओं को मिलेंगे अधिकतम 10 लाख तक के लोन। जी हां, बिहार कैबिनेट द्वारा पिछले महीने स्वीकृत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून 2021 से लागू कर दिया जाएगा। बिहार के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही 2 योजनाओं के तहत भी नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। सभी 4 योजनाओं को मिलाकर बिहार के हर वर्ग के युवाओं के लिए अधिकतम 10 लाख तक का लोन सिर्फ 1% पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अच्छी खबर, पहले से 12वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप व टैबलेट देने की तैयारी। जी हां, कोरोना संक्रमण के दौरान बेपटरी हुई सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर यह अच्छी खबर है। पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस मुहैया कराने की मांग बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से की थी। वहीं केंद्र सरकार ने भी डिजिटल डिवाइस बिहार सरकार को उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से डिजिटल डिवाइस उपलब्ध होने से बच्चों में बढ़ता हुआ डिजिटल डिवाइड कम हो सकेगा। बड़ी खबर, CBSE के स्कूल असेसमेंट में कई छात्र फेल, मॉडरेशन से होंगे पास। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल असेसमेंट में कई छात्र पास नहीं कर पाए हैं। इन छात्रों ने स्कूल असेसमेंट में हर विषय की परीक्षा नहीं दी थी। इसका असर रिजल्ट पर पड़ा है। अब जब स्कूल का साल भर के 3 असेसमेंट का रिजल्ट निकाला गया तो इन छात्रों के कुल अंक पर इसका असर हुआ है। CBSE पटना क्षेत्रीय कार्यालय सूत्र की माने तो यह स्थिति बिहार के ज्यादातर स्कूलों की है। बोर्ड की माने तो जो छात्र स्कूल असेसमेंट में पास नहीं कर पाए हैं उनके रिजल्ट में मॉडरेशन पॉलिसी बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा। स्कूल द्वारा इसकी जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी। अब बोर्ड द्वारा इन छात्रों को ग्रेस अंक दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो स्कूल के रिजल्ट कमेटी द्वारा रिजल्ट तैयार करने के बाद मॉडरेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मॉडरेशन प्रक्रिया 28 मई से शुरू होगी। ग्रेस अंक ओवरऑल रिजल्ट और विषयवार भी दिया जाएगा। इससे पहले 20 मई को ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम का लिंक स्कूल को भेजा जाएगा। खबर, चक्रवर्ती तूफान टाउटे ने बिहार में दिखाया असर, इन जिलों में बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट। जी हां, अरब सागर में आए तूफान टाउटे का बिहार पर मंगलवार को असर दिखा। दिन में हल्की धूप के बाद दोपहर के बाद आसमान में बादल छा गए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। पटना के कई इलाकों में बादल बरसे। पटना और बक्सर के साथ बिहार के अन्य जिलों में भी टाउटे का प्रभाव दिखा। मौसम विभाग ने बक्सर, बांका, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और नवादा के साथ कई स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। हालांकि तेज हवा नहीं चली जिससे लोगों को परेशानी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही बताया था कि कमजोर होने के बाद टाउटे बिहार की ओर आ सकता है। बड़ी खबर, 15 जून तक भरे इग्नू सत्रांत परीक्षा का फॉर्म। छात्र किसी भी परीक्षा केंद्र का विकल्प चुन सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई। जी हां, इग्नू की स्वतंत्र परीक्षा जून 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। इग्नू शिक्षार्थी सहायता केंद्र समन्वय प्रोफेसर गौरीकांत झा ने बताया कि इग्नू जून स्वतंत्र परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि 15 जून तक अधिसूचित कर दी गई है। परीक्षार्थी शुल्क के साथ 15 जून 2021 तक अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मई तक बढ़ाई गई है।
स्वरोजगार को बढ़ावा देगी नीतीश सरकार, युवाओं को मिलेंगे अधिकतम 10 लाख तक के लोन। जी हां, बिहार कैबिनेट द्वारा पिछले महीने स्वीकृत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून 2021 से लागू कर दिया जाएगा। बिहार के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही 2 योजनाओं के तहत भी नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। सभी 4 योजनाओं को मिलाकर बिहार के हर वर्ग के युवाओं के लिए अधिकतम 10 लाख तक का लोन सिर्फ 1% पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की। बड़ी खबर, कोरोना के कारण 4, 5 और 8 जून को होने वाली 66वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित, नई तिथि की घोषणा बाद में। जी हां, बीपीएससी ने 66वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी है। यह लिखित परीक्षा जून में आयोजित होने वाली थी। आयोग ने इसकी आधिकारिक सूचना वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर दी है। इससे पहले परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख भी बढ़ाई गई थी। आयोग के कार्यालय में संबंधित दस्तावेज के साथ हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 17 मई कर दी गई है। बड़ी खबर, बिजली बिल जमा करने पर मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट, जाने किन शर्तों का करना होगा पालन। जी हां, बिहार में बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करते समय विशेष डिस्काउंट मिल सकेगा। यह डिस्काउंट पूरे 3% का होगा। इसके अलावा ये सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए है जो स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली कंपनी के द्वारा दी जा रही 3% छूट में एक और शर्त उपभोक्ताओं के लिए रखी गई है। इन छूट का लाभ वैसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जो एडवांस बिल जमा करेंगे। यदि बिल की राशि माइनस में चली जाती है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिल सकेगा। खबर, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे इजाजत दीजिए, अस्पतालों में कमियों को दूर करेंगे। जी हां, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के जरिए तेजस्वी ने अस्पताल में जाकर मरीज और उनके परिजनों के मिलने और उन तक राहत पहुंचाने की बात रखी है। वहीं कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचन चलाने की सरकार से अनुमति भी मांगी है। कोरोना से बिहार के हालात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए तेजस्वी ने सीएम नीतीश के समक्ष अपनी 4 बातें रखी है। तेजस्वी ने कहा कि विगत 4 वर्षों में लिखे गए किसी भी पत्र का जवाब आपने नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि मानवीय हित में आप इस पत्र का जवाब देंगे। गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलने का दम भरने वाले मुख्यमंत्री आज इतना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं? जो नेता विरोधी दल के पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं, यह लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय प्रणाली के लिए उचित नहीं है।